बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। कभी पिता की हत्या के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा, तो कभी खुद को हिंसा से बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। ये निर्णय बीते साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े आरोपों को लेकर आया है। शेख हसीना की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कभी सत्ता के शिखर पर, तो कभी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागने को मजबूर। वो बांग्लादेश की राजनीति का वो चेहरा है जिनकी पूरी कहानी संघर्ष, सत्ता, विरोध और हादसों से भरी हुई है। चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं शेख हसीना की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 1947 में जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का सबसे प्रभावी और विवादित चेहरा रही हैं। दशकों के राजनीतिक अनुभव के साथ उन्हें जबरदस्त ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन उनके साथ कई विवाद भी जुड़े रहे। पिता की हत्या और देश छोड़ने की मजबूरी। हसीना के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना तब हुई 1975 में, जब उनके पिता बांग्लादेश के राष्ट्रनायक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान वही व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घटना में उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य मार दिए गए। उसी समय हसीना को भी अपने देश से भागकर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ी। इसी हत्या ने उनकी राजनीतिक दिशा को एक नई दिशा दी और ये घटना आगे चलकर उनके पूरे जीवन की धुरी बन गई। देश वापसी और राजनीति में नई शुरुआत। कई वर्षों तक देश से दूर रहने के बाद 1980 के दशक में शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश लौटी। उन्होंने अपने पिता की पार्टी अवामी लीग की कमान संभाली। 1981 में वे पार्टी की अध्यक्ष बनी और विपक्ष की नेता के रूप में उभरी। उनकी राजनीतिक यात्रा धीरे धीरे मजबूत होती गई और 1996 में वे पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। पहला कार्यकाल विकास और विवाद साथ साथ। अपने पहले कार्यकाल में हसीना ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, विदेशी निवेश आकर्षित किए और बांग्लादेश की शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास किए। उनकी मुफ्त किताबों की पहल को आज भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन ये भी सच है कि उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। न्यायपालिका के साथ टकराव, विपक्ष पर सख्ती और कई राजनीतिक आरोप लगातार उन पर लगते रहे। 2001 में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और राजनीति में संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। 2006 से 2009 गिरफ्तारियां, प्रदर्शन और सत्ता में वापसी। 2006 में बांग्लादेश की राजनीति फिर उथल-पुथल में घिर आई। अवामी लीग और बीएनपी के बीच तनाव, न्यायपालिका पर आरोप और देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा, इन सब ने हसीना का रास्ता मुश्किल कर दिया। उन्हें विदेश यात्रा के बाद वापस देश आने से भी रोक दिया गया। फिर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन हालात बदले, देश में चुनाव हुए, अवामी लीग जीती और 2009 में हसीना एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लौट आई। लंबा शासन और लगातार विवाद। इसके बाद 15 साल के लंबे शासन में शेख हसीना ने विकास के कई काम किए, लेकिन उन पर तानाशाही रवैये, विपक्ष को दबाने और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप भी लगे। इसी दौरान 2 बार उन पर जानलेवा हमले हुए। एक में तो उनके पूरे परिवार का सफाया हो गया था और दूसरे में वे खुद गंभीर रूप से घायल हुए। फिर उथल-पुथल और अब मौत की सजा। बीते साल हुए छात्र आंदोलन में हुई हिंसा ने उनकी सरकार को गिरा दिया। हसीना को सैन्य हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत आना पड़ा और अब उसी हिंसा से जुड़े आरोपों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुना दी है। शेख हसीना की ये कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे देश की राजनीति का आईना है। सत्ता, संघर्ष, आरोप, हमले और अब मौत की सजा। उनका जीवन बांग्लादेश के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस मामले पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या होगा? क्या ये फैसला बरकरार रहेगा या कुछ बदलाव होंगे? आगे हसीना क्या करने वाली हैं? क्या बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल और बढ़ेगी? अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.